एक लच्छो नाम की बूढ़ी औरत होती है जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल है और उसके घर में उसका पति है और उसका बेटा है। बड़ा बेटा 35 साल का, छोटा बेटा उससे छोटा है और यह भेड़ बकरियां पालने का काम करते हैं। तो घर में सभी बारी बारी से भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं। कभी बूढ़ी औरत लच्छो को भेड़ बकरियां चराने का मौका मिलता, कभी उसके पति को, कभी उनका बेटा चरा कर लाया करता। इसी तरह से वह अपने परिवार को चला रहे थे। अब यहाँ पर लच्छो की बारी आती है और वह बुजुर्ग औरत अपने साथ भेड़ बकरियों को लेकर के जंगल की तरफ निकल जाती है। दोस्तों वह जो जंगल था उसका नाम होता है बेंदा घाट पुलिस चौकी मोरमा खदान। मोरमा खदान के पास वह बकरियों को चराने के लिए निकल जाती है। शाम होती है। शाम को जैसे ही अंधेरा होता है तो अंधेरे में बकरियां घर पर आ जाती हैं, लेकिन लच्छो पीछे पीछे नहीं आ रही थी। घर वाले और बेटा ये समझ रहे थे कि शायद माँ किसी से बात कर रही होगी, आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, लेकिन खूब घंटे 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी लच्छो घर पर नहीं पहुंचती है। सिर्फ भेड़ बकरियां घर पर आ जाती हैं। अब यहाँ पर उसके घर वालों को, उसके बेटों को, उसके पति को चिंता होती है कि आखिर वह गई तो गई कहाँ। उसको इधर उधर ढूंढा जाता है। गाँव के लोगों को भी बताया जाता है तो गाँव के भी 20-50 लोग उनके साथ हो लेते हैं। रात का समय हो जाता है। टॉर्च वगैरह हाथ में लेकर के जंगल की तरफ निकल जाते हैं, बेंदा घाट पुलिस चौकी मोरमा खदान की तरफ। वहाँ जाकर उसको ढूंढने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन जब और ढूंढा जाता है तो झाड़ियों के अंदर लच्छो देवी की लाश पड़ी हुई थी। लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब उस लाश को देखते हैं तो उसके गर्दन पर किसी कुल्हाड़ी, जो कि कुल्हाड़ी उसी के साथ रहा करती थी अपनी सुरक्षा के लिए, और कोई पेड़ वगैरह टहनी वगैरह काटनी हो बकरियों के लिए तो उसको काट दिया करती थी, उसी की कुल्हाड़ी से उसका कत्ल कर दिया जाता है और उस कुल्हाड़ी पर खून लगा हुआ था। यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी छाती का जो ब्लाउज था वो भी उघरा हुआ था, मुंह में मट्टी भरी हुई थी। दोस्तों गांव में तहलका एक तरह से मच जाता है। सारे लोग गुमसुम हो जाते हैं और उनको लगता है कि यह क्या हो गया, यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आज किसने यह दरिंदगी कर दी इस बुजुर्ग औरत के साथ। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और डेड बॉडी को देखती है। उसकी बुरी गति करी हुई थी, जिसने मारा था उसको अपने कब्जे में लेती है। पुलिस देखती है कि कुल्हाड़ी से इसकी गर्दन पर वार किया गया है और इसका ब्लाउज फाड़ा गया है। हो सकता है इसके साथ रेप भी किया गया हो। इसके मुंह में मट्टी भरी गई है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहाँ पर यही पता लगता है कि कुल्हाड़ी से मारने की वजह से इसकी मौत हुई और दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस गांव वाले से पूछने लगती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है। यहाँ पर ज़्यादातर लच्छो के घर वालों से पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि साहब हम तो गरीब आदमी हैं, भेड़ बकरियाँ चराते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी क्या होगी। तो गांव के लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो एक छोटा सा बच्चा बताता है कि दिन में शाम के समय एक रमेश उर्फ पुन्नू नाम का जो शख्स है गांव का, वह इसी जगह से गुजरा था, जिसकी उम्र 35 साल है। पुलिस तुरंत उसको पकड़ लेती है, उठा लेती है और सख्ती से यहाँ पर पूछताछ करती है। तो यहाँ पर बताया जाता है दोस्तों, वह बताता है कि वह जंगल में जा रहा था तो यह बुजुर्ग औरत वहाँ पर बकरियाँ चरा रही थी। इसका मन हुआ उसके साथ रेप करने का। वह रेप करना चाहता था, वह विरोध कर रही थी तो उसकी ही कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर पहले प्रहार करता है। उसके बाद खून बहने लगता है और फिर उसके साथ रेप करना चाहता है, लेकिन अभी भी वह चिल्ला रही थी तो उसके मुँह में मट्टी भर देता है। और दोस्तों उसके बाद उसके प्राण निकल जाते हैं और फिर वह वहाँ से फरार हो जाता है। उस बुजुर्ग महिला के बेटे की उम्र भी तकरीबन 35 साल है, जो बड़ा बेटा है, और जिसने यह रेप किया था, इस महिला की जान ली थी, उसकी उम्र भी 35 साल है। यानी कि माँ की उम्र की औरत के साथ इस तरह का कृत्य उस रमेश उर्फ पुन्नू ने किया था। उसको पकड़ लिया जाता है। गांव वाले उसकी फांसी की डिमांड करते हैं। उसको जेल में डालकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों को विश्वास है कि अपने इलाके में कुछ नहीं होगा, लेकिन कई बार उल्टी उल्टी घटनाएं घट जाती हैं। इंसान न जाने किस रूप में दूसरे इंसान के सामने आ जाया करता है। आज के ज़माने में एक बात और है दोस्तों, पुराने ज़माने में जब रात में, दिन में, कहीं भी सुनसान जगह पर कोई इंसान दिख जाया करता था तो लोगों की हिम्मत बन जाया करती थी कि चलो दूसरा इंसान सामने से आ रहा है। लेकिन आज का दौर वो दौर है जब किसी सुनसान जंगल में या रात के समय में कोई अगर आदमी सड़क पर या रास्ते में जंगल में दिखाई देता है तो दूसरे इंसान को उल्टा डर लगने लगता है कि यह कहीं चोर डकैत ना हो। तो आज का ज़माना, आज का दौर बदल चुका है। सावधानी से रहें। कभी भी अकेले घर से बाहर अगर निकलें तो थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि महिलाओं को ज़्यादा घर से बाहर अकेले दोकेले नहीं निकलना चाहिए। पुरुष उनके साथ होना चाहिए जो सुरक्षा कर सकें, और किसी की हिम्मत भी नहीं होती है जब महिला के साथ पुरुष होता है तो। लेकिन आज के ज़माने में
गलतियां भी हो जाती हैं कई बार, और जैसा इस घटना में गलतियों के हिसाब से ही हुआ है। लेकिन कुछ औरतें ये भी समझती हैं कि हमें तो बाहर घूमना चाहिए क्योंकि हम आज़ाद हैं, लेकिन वह गलत हैं दोस्तों, उनके साथ उल्टा सीधा भी हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर इन घटनाओं से सीख मिलती है तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।